बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ HD की जन्म से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं एक माजी की ज़बरदस्त कामयाब फिल्म का जिक्र करूंगा। 1969 में बहुत सारी सुपरहिट फिल्में रिलीज़ हुई, जैसे चनवीर, वरियाम, दिलां दे सौदे, जिंद जान, मुखड़ा चन वर्गा, तेरे इश्क ने चाया वगैरह। आज मैं इन कामयाब फिल्मों में से एक फिल्म चनवीर पर कुछ कहना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सुनेंगे और लाइक भी करेंगे। फिल्म चनवीर की कहानी एक बाप से बिछड़ी हुई बेटी और एक भाई से बिछड़ी हुई बहन पर मबनी है, जिसे बचपन में अगवा करके उस बाज़ार पहुंचा दिया जाता है जहां पाँव में घुंघरुओं की आवाज़ छन छन करके गूंजती है और मज़ीद इज्जतों का व्यापार होता है। लेकिन शराफत का खून हमेशा पाक रहता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। यही इस फिल्म का मौजू है, जिसे कई ड्रामाई मोड़ देकर चनवीर के नाम से पेश किया गया। जहाँ तक फिल्म में काम करने का मामला है तो हबीब फिल्म में इलियास कश्मीरी और सीमा के बेटे का किरदार किया। यूसुफ खान इलियास कश्मीरी के भतीजे बने, जबकि फरदौस फिल्म में रंगीला की बहन बनी जो हबीब से प्यार करती है। अदाकारा नासरा ने हीरा मंडी की नायिका का किरदार अदा किया। अदाकारा आलिया जो बचपन में अगवा होकर नासरा के कोठे पर पहुंच जाती है, जिसे वो तोयब बना देती है, हालांकि वो इलियास कश्मीरी की बेटी और हबीब की बहन होती है, जो जवान होकर यूसुफ खान से प्यार करती है। जग्गी मलिक फिल्म में विलन बने हैं। असद भाई ने विलन और आखिर में पॉजिटिव दोनों रोल्स में अच्छा काम किया है। यूं तो तमाम फनकारों ने बेहतर किरदारदारी का मुजाहरा किया। बिलखुसूस हबीब और फरदौस अपने हुस्न शबाब और अदाकारी के हवाले से फ़न की बुलंदियों पर नज़र आते हैं। जहाँ तक म्यूज़िक का तल्लक है, फिल्म का म्यूज़िक भी बड़ा ज़बरदस्त था, चूँकि इस फिल्म के जो मौसीकार थे वो शोहरा आफाक मौसीकार बाबा जी चिश्ती हैं, जिन्होंने फिल्म के गीतों की ऐसी धुनें बनाई कि फिल्म के गीत फिल्म बिनों के दिलो दिमाग पर उतर गए। बिलाशुबा नसीम बेगम एक बहुत बड़ी गुलकारा थीं। बाबा जी ने इनकी आवाज़ से खूब फ़ायदा उठाया, यानी फिल्म के तमाम गीत नसीम बेगम ही ने गाए और क्या खूब गाए। बाबा जी चिश्ती की तेज़ धुनों पर नसीम बेगम की आवाज़ में फरदौस ने अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का पूरी तरह मुजाहरा किया। दूसरे लफ्ज़ों में खोल डुल कर फरदौस ने डांस किया, यानी बाबा जी चिश्ती की बनाई हुई धुनों का हक अदा कर दिया। ख़ास तौर पर नसीम बेगम की आवाज़ में फरदौस पर पिक्चराइज गीत लुट लिया ओ दिल मेरे ने प्यार सजन का देकर ऐसा लगता है जैसे हिदायतकार MJ राना ने फरदौस पर बैटरी फिट करके उसे चाबी देकर कैमरा के आगे छोड़ दिया है। फिल्म के बाकी गाने भी स्ट्रीक सॉन्ग बने, जैसे तेरे गल कैंठा मेरे गल गानी, छला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, और फिर वो गाना जो नसीम बेगम और मुनीर हुसैन की आवाज़ों में हबीब और फरदौस पर पिक्चराइज हुआ, ओ सजना ए दो दिन मौज बहारां दे, तू ना वसिया कोल ते किवें गुजारांगे। बहुत ज़बरदस्त ये गाने थे। अदाकार आलिया पर पिक्चराइज गाना प्यार वाले जिथे रहंदे असी उथे रहांगे, पता कोई दस देवे आपे लब लांगे भी बड़ा ज़बरदस्त गीत और मकबूल गीत है। तमाम निकात कहते थे कि फरदौस और हबीब के सितारे आपस में मैच नहीं करते। वो कहाँ हैं जो यही कहते थे कि इनके सितारे आपस में मैच नहीं करते। ये फिल्म तो ज़बरदस्त कामयाब रही और इसने अगले पीछे तमाम रिकॉर्ड तोड़े, इतनी ये फिल्म कामयाब हुई। हाँ, अगरचे इनकी बनाई हुई फिल्में जो थी मेरा बाबा, जेंटलमैन, कंजूस,
दो मुटियारा, सोना मुखड़ा ते अख मस्तानी, चन्न पुत्तर, दुनिया, पैसे दी जहरदार, पटोला, ज़ालिम ते मज़लूम, दुख सज्जना ते मां दा लाल वगैरह महज इसीलिए नाकाम हुई कि उनके बारे में यही कहा जाता था कि वो बेहतरीन फिल्में थीं, लेकिन लोगों का ख्याल था, नकादों का ख्याल था, पब्लिक का ख्याल था हबीब और फरदौस के सितारे आपस में मैच नहीं करते। लेकिन इस फिल्म में तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। ये तो फिल्म बहुत ज़बरदस्त कामयाब हुई, दोनों अरूज पर थे और बहुत कामयाब फिल्म थी ये। इस फिल्म की कामयाबी में हिदायतकार एम.जे. राना का भी लंबा हाथ था, क्योंकि एम.जे. राना एक तजर्बाकार हिदायतकार थे और वो इस फिल्म से पहले बड़ी सुपरहिट फिल्में जैसे माही मुंडा, यक्के वाली, मन मौजी, जीदार, मेरा माही वगैरह की डायरेक्शन दे चुके थे और वास्ट एक्सपीरियंस था उनको डायरेक्शन का। इस फिल्म में उन्होंने सभी अदाकारों से बेहतरीन काम लिया, बिलखुसूस उन्होंने फरदौस और हबीब से उनकी बसात से बढ़कर काम लिया और यही एक मंजे हुए हिदायतकार का काम होता है। अब आते हैं इस फिल्म के चंद आम पार्ट की तरफ। यूँ तो सारी फिल्म अच्छी थी, लेकिन चंद पार्टों का जिक्र किया जाता है। जब बचपन में आलिया को अगवा किया जाता है, उसके बाद नासरा के पास पहुंचा दिया जाता है। इस दौरान अलियास कश्मीरी और सीमा मौला जटवाली की अदाकारी देखने वाली है। दूसरा पार्ट, एक पार्टी में अदाकारा आलिया को बतौर डांसर बुलाया जाता है, जहां वो एक गाना गाती है। गाना गाने के बाद असद बारी उसकी इज्जत की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन हबीब की मुदाखलत से उसकी इज्जत बच जाती है और वही हबीब आलिया को अपनी मुंह बोली बहन बना लेता है और उसका चन्नवीर बन जाता है। यही फिल्म का टाइटल है, चन्नवीर। तीसरा, जब हबीब और यूसुफ खान आलिया को नासरा छुड़ाकर पिंड ले आते हैं और पता चलता है कि ये एक तवाइफ है, इस दौरान अलियास कश्मीरी और हबीब के दरमियान बोले गए डायलॉग फिल्म की हाईलाइट है। चौथा, वो जब अदाकार असद बारी के जरिए अलियास कश्मीरी को पता चलता है कि आलिया उनकी बिछड़ी हुई बेटी है, ये सीन भी बड़ा चौंका देने वाला है। और भी बहुत सी खूबियाँ फिल्म की कामयाबी हैं, जिनकी बिना पर 1969 की एक कामयाब फिल्मों में इसका शुमार हुआ और इसने ज़बरदस्त बिजनेस किया।